पता है डेली बेसिस पे रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने का बेनिफिट क्या होता है। मतलब जैसे अभी मैं बात करूं कि अगर आप एक बार सारा समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट कि क्या रिलीजन है एंड क्या फिलॉसफी है, रिलीजन का स्पिरिचुअलिटी क्या है। मतलब जैसे हिंदुइज्म का एक एग्जांपल उठाते हैं। अगर आप अभी सिर्फ भगवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ये सब पुराण पढ़ रहे हैं या दुर्गा माता का वर्णन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक लेवल ऑफ नॉलेज है हिंदू रिलीजन का, ठीक है। बट आप और उससे भी नीचे है लोक कहानियाँ, ठीक है। उससे भी नीचे है, ठीक है। तो पहले तो लोक कहानियाँ आती हैं, फिर ये सब पुराण आते हैं, फिर एक परमानेंट टेक्स्ट आता है जिसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, जैसे रामायण, महाभारत। तो ये एक परमानेंट टेक्स्ट है, ठीक है। पुराण में तो बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन है एक दूसरे के ही पुराण में, ठीक है। तो उसको एक बेस माना जाता है कि मतलब वो सबसे न्यूनतम लेवल के लिए लोगों की जो समझदारी है उनको ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है। ऑफेंड नहीं होना है, ठीक है। मैं पूरी बातों को जब तक सुने नहीं तब तक मत जज करना कि मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। मैं बहुत इन सारे चीज़ों को मानता हूँ, बट कैसे वो क्या कॉन्सेप्ट है उसका आप वो समझिए। तो पहले लोग कहानियाँ बनती हैं, ठीक है। फिर पुराण बनता है, फिर एक जिसको माइथोलॉजी बोला जाता है, या फिर आप उसको फैक्ट मान सकते हैं कि मतलब प्रमाण नहीं है बट मेरा विश्वास है कि वो सही है, ठीक है। तो आप उसको मान सकते हैं, जैसे रामायण और महाभारत है। उसके ऊपर माना जाता है वेद एंड उपनिषद्स को, ठीक है। उसके ऊपर वेद आते हैं, वेद से भी ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग आता है उपनिषद्स में, ठीक है। बट मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि आप इस सारे सीक्वेंस को एक बार पढ़ लो, ठीक है। बट विद टाइम क्या होगा, चूंकि सोसाइटी इस तरीके से डिजाइंड है कि आप इन सारे अच्छे बातों को एक बार पढ़ने के बाद भी अपने जहन से भूलना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। आप धीरे 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 करके उन सारी बातों को भूल जाओगे। आपको पता होगा कि जो हम में और आप में कोई अंतर नहीं है, ब्रह्म एक है। सभी में घृणा, पाप, मोह, माया ये सब मिथ्या है। कैसे आता है, उसका रीजन क्या है, आपको सब कुछ का, जैसे उपनिषद आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तैसे ही आपको ये जगत के बारे में समझ में आ जाता है, जगत की मिथ्या के बारे में समझ में आ जाता है, इंसान के बारे में समझ में आ जाता है। मैं कौन हूँ इसका जवाब थोड़ा बहुत मिलना स्टार्ट हो जाता है। कंप्लीट कभी नहीं मिलेगा बट मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ब्रह्म क्या है आप उसके बारे में जानना शुरू कर देते हो। बट उसके बावजूद भी विद टाइम आप सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ों को भूल जाते हो और फिर से पाप करना स्टार्ट कर देते हो। बट यहीं पे डिफरेंस आता है, अगर आप डेली बेसिस पे उसको पढ़ रहे होते हो ना, उसका एक बेनिफिट ये मिलता है कि आप उसको भूलते नहीं हो और उसको अपने लाइफ का पार्ट बना के उसको इम्प्लीमेंट कर